हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या है, त्रिकोणमिति के मान संबंधी प्रश्न कर रहे हैं बच्चों। तो ये जो आपका क्वेश्चन है उसमें कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम सवाल को सॉल्व करते हैं, जो सही विकल्प आएगा आपको नोटेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला इसका क्वेश्चन है 2tan30/1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है बच्चों। तो सीधे सीधे इसमें मान रखना है, आपका मान रख दीजिए। 2 × 10 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। टेबल आपने याद कर ली होगी, आशा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, ठीक है। इक्वल टू बटे का निशान लगा दीजिए। ये आ गया ऊपर, देखिए 2/√3 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1/3 हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम नीचे वाले भिन्न को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर दीजिए, देखिए 3 1 जा 3 + 1 यानी 4/3 आ जाएगा बच्चों ये, ठीक है। अब आप देखिए क्या करेंगे, आपका नीचे वाली भिन्न को उलट दीजिए, ठीक है। ऊपर वाली भिन्न है 2/√3, ये भिन्न को ऐसे उलट देंगे तो 3/4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका 2 से काट दिए, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 आ गया। और इसको ऊपर आ गया 3, 3 को हम √3 × √3 दो बार लिख देंगे बच्चों। नीचे आ गया हमारा 2√3 आ गया, तो 1√3 यहाँ से कट गया बच्चों। तो ये आ गया √3/2 आ गया बच्चों। अब देखिए इसमें ऑप्शन हमारे दिए हैं sin60, cos60, tan60, sin30। तो देखिए sin60 का मान है, तो ये किसका मान है बच्चों, sin60 का मान है, तो sin 60 डिग्री हो गया ये। तो हमारा सही विकल्प क्या आ गया बच्चों, सही विकल्प है हमारा ए। यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं वो ABC में दिए गए हैं। तो बच्चों क्या है सही विकल्प, सही विकल्प हमारा हो गया ए हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया, सही विकल्प बराबर ए आ गया। ये क्वेश्चन हमारा दूसरे का पहला था। अब दूसरे का हम लोग दूसरा करते हैं। ये हमारा सवाल दूसरा है, इसका दूसरे का दूसरा 1 - tan² 45/1 + tan² 45 है। तो जो मान रख देना है, 1 - tan 45 का मान 1 होता तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता तो 1 - 1/1 + 1 आ गया। आपने देखा ऊपर क्या आ गया 0 आ गया, नीचे आ गया 2, तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो है सही है। आपका पहला ऑप्शन दिया है tan90, दूसरा दिया हुआ 1 और तीसरा है sin45, चौथा है 0। तो चौथा वाला विकल्प सही होगा। सही विकल्प कौन सा हमारा है बच्चों, सही विकल्प है हमारा डी। इसलिए सही विकल्प बराबर आपका डी आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए तीसरा इसका सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि sin2a = 2 sin a। ये सवाल दिया गया है और इसमें लिखा गया तब सत्य होता है जब a बराबर, तब सत्य होता है जब a बराबर है, a बराबर है, ये निकालना है a का मान किसके बराबर है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए इसको इजीली तरीके से कर सकते हैं। sin2a का एक फार्मूला होता है 2 sin 1 और cos से आ जाएगा आपका = 2 sin a हो जाएगा। देखिए 2 sin a कट गया, आ गया cos a = आ गया 0 आ गया। cos में 0 मान कितने का होता है, 0 नहीं आया, सॉरी 1 आया बच्चों, क्योंकि इसका भाग करेंगे यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। ये इस तरह से 1 आ जाएगा, कट के ये 1 1 आ गया। तो cos a बराबर ये जो मान होता है वो cos 0 का होता है बच्चों। तो यहाँ पर a का मान अगर 0 होगा तभी ये संबंध सही होगा। इसलिए सही विकल्प क्या है बच्चों, 0, ए विकल्प है हमारा। सही विकल्प क्या है,
सही विकल्प बराबर ए है, इसलिए ठीक है, यानी ए एंगल पर ये संबंध जो है सही होगा। इसका चौथा सवाल देखते हैं। ये चौथा सवाल इसका दूसरे के चौथा है। ये 2 tan 30 है, तो आप बटे की लाइन लिख दिया हमने, देखिए खींच दिया, और tan√3 का मान रख दिया। tan 30 का मान 1/√3 होता है बच्चों। ऐसे नीचे भी लिख दिया 1/√3 का स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 2/√3 आ गया, नीचे आ जाएगा 1 - 1/3 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3, और नीचे आ जाएगा हमारा 3 से 1 जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो इसको नीचे की भिन्न को उलट देंगे, ऊपर चली जाएगी, इसका हर जो ऊपर चला जाएगा तो ये हर चला जाएगा 3/2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया बच्चों। अभी हमने बताया था 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, या परिमेयकरण समझ लीजिए, परिमेयकरण से भी होता है। तो ये √3 अब कट गया, क्या आ गया, √3 आ गया बच्चों। तो हम अपने विकल्प को देखते हैं। विकल्प कह रहा cos 30 sin 60 tan 60, तो ये tan 60 का मान है बच्चों, तो हमारा लिख देंगे इक्वल टू क्या आ गया, tan 60 आ गया। 60 डिग्री का मान है बच्चों ये। तो सही विकल्प जो हमारा होगा वो सी है। तो इसलिए सही विकल्प कौन सा होगा बच्चों, सही विकल्प हमारा होगा सी। तो इस तरह से देखिए विकल्पीय प्रश्न 4 थे, वो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 है बच्चों। तो a व b के मान ज्ञात करना, जो कोण a और b है उनके मान हमको निकालना है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम यूज करेंगे। यहाँ से चलिए हल प्रारंभ करते हैं। देखिए tan a + b = √3 दिया है बच्चों, ठीक है। √3 मान कितने का होता है आप बताएंगे, क्या होता है, कितने डिग्री का है, tan 60 डिग्री का बच्चों ये है। √3 60 डिग्री का होता है। तो हम लोग जब कंपेयर करेंगे कोणों का तो बन जाएगा a + b = 60 डिग्री आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगी, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यूज करेंगे, तथा tan a - b = 1/√3। तो देखिए 1/√3 कितने का मान होता है tan में बच्चों, tan 30 का होता है, ठीक है ना। tan के मान बहुत उपयोगी है, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत यूज होते हैं। तो आप हम लोग कोणों की तुलना कर देंगे तो a - b = 30 डिग्री आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1, 2 को हल कर दीजिए तो a b के मान निकल आएंगे। समीकरण 1 व 2 को क्या करना है, हल कर लेना है। हल करने पर चलिए हल करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन हमारा a + b = 60 है और a - b = 30 है। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का है, सेम है इनके गुणांक भी। तो क्या करेंगे, जोड़ने पर हम लोग इसको हल करेंगे। जोड़ने पर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2a = 60 + 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। तो a = कितना आ जाएगा, 90/2 यानी 45 आ गया। तो a का मान कितना आ गया, a = 45 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। इस तरह से a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। a का मान कहाँ रखें, समीकरण 1 या 2 में कहीं रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा देखिए a + b = 60 है। तो a + b = 60 समीकरण को हमने उतार लिया। इसके बाद a का मान रख दिया, कितना आया भैया, 45 डिग्री आया था, प्लस b = 60 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पश्चांतर कर देंगे। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 60 - 45 आ गया बच्चों। 60 - 45 क्या हो जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हमने a और b के मान बच्चों निकाल लिए हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ है। इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 4 सत्य सत्य पर आधारित है, तो आप उसको समझ के कर लीजिए, ठीक है।
और तब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद बच्चों।